जय हिंद। आप सभी को होली का बहुत बहुत बधाई हो और उम्मीद है कि आप लोग होली खेल चुके होंगे। लेकिन जो इस वीडियो में हम जो बात बोलेंगे ना, वो अगले होली से आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप ध्यान रखते हैं बाबू, तो कहीं ना कहीं आप अपना त्योहार को बचा लेते हैं। नहीं तो कोई दूसरा आएगा और बोलेगा कि तुम्हारा धर्म में ऐसा ऐसा होता है। लेकिन हम बोल रहे हैं, सभी धर्म में पर्व त्योहार आने से बहुत चीज फायदा होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप इसको पाखंड की तरह देखिएगा या गलत तरीके से देखिएगा, तो आपको गलत ही दिखाई देगा। क्योंकि आप जिस नजर से उसको देखिएगा, आपको वैसा दिखाई देगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपना धर्म में वैसा चीज ना करें जिसकी वजह से दूसरे पर प्रभाव पड़े। ठीक है ना, बात समझिए। होली हो या कोई भी त्योहार हो या किसी धर्म का कोई भी त्योहार हो, उसमें आपको तीन चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। पहला, आपको कोई भी त्योहार में व्रत होता है, सहने का क्षमता, है ना। और कहा गया है साइंस में कि अगर 24 घंटा से ज्यादा कोई व्यक्ति अगर व्रत कर रहा है, मतलब उपवास रह रहा है, तो उससे शरीर में बहुत सा बैक्टीरिया जो वैसा जो बीमारी उत्पन्न करता है उसको नष्ट कर देता है। बात समझिए ध्यान से। इसलिए अगर पर्व त्योहार में व्रत आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो पेट है उसको सफाई करता है, हमारा बीमारी को सफाई करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि व्रत करने से क्या फायदा होता है, समझिए ध्यान से। अगल बगल जितना भी घर में है ना, वो एक एक पार्ट को सफाई करता है। जैसे मान लीजिए कि आप डेली सुबह उठते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे, लेकिन आप कहाँ झाड़ू लगाते होंगे? आंगन में, घर में, है ना। लेकिन अगर आपको पर्व त्योहार आता है, दीपावली में देखिए, दीपावली आएगा तो एक एक पार्ट को सफाई किया जाता है। कहीं ना कहीं हमको सफाई पर भी पर्व त्योहार ध्यान देता है। अगर पर्व त्योहार नहीं आता तो जितना अच्छा से दीपावली में सफाई होता है उतना नहीं हो पाता है, लिख के देते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्व त्योहार से हमको पहला फायदा क्या हुआ कि हमारा पेट का सफाई हुआ। दूसरा क्या हुआ, अगल बगल और घर को सफाई हुआ। ठीक है, जो बहुत जरूरी है। अगर हम कितना भी अच्छा है और हम अगल बगल कचरा फैला के रखे हैं तो उससे फायदा नहीं हो रहा है। ठीक ना। तीसरा चीज है कि आपको व्रत करने से या आपको पर्व त्योहार आने से एक चीज आपको आपस में मिलजुल कर रहने के लिए सिखाता है ना। होली हो गया, अच्छा से रंग लगा के एक दूसरे को गला मिल के, है ना। हम हमेशा क्या होता है, एक दूसरे बैठ के खाते पीते हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आज के डेट में इसको उल्टा ही कर दे रहा है, जिसकी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है और दो बात सुना के चल जा रहा है। ठीक ना। बात समझिए, अगर हमारे में कहीं ना कहीं गलत है ना, तो लोग बोलबे करेगा। तो हमारा कोशिश होता है कि हम पहले अपना गलती को पहचाने और उसको खत्म करें, तभी दूसरा पर हम उंगली उठा सकते हैं। जब हम अपने अंदर सही नहीं है तो हम दूसरा को सही बोल सकते हैं, बोलिए अपने से। लेकिन हम लोग क्या है, हम अपना गलती नहीं पहचानते हैं और दूसरा को गलती ठहराने चलते हैं। इसलिए हम मेरा एक ही कोशिश रहता है कि पहले अपने अंदर जो भी कमी है ना उसको खत्म कीजिए। जिस दिन अपने अंदर कमी खत्म कर दीजिएगा ना, तो दूसरे को बोलेंगे तो वो कभी रिटर्न बैक नहीं देगा हमको। ठीक ना। बात समझिए। आपको पता है कि होली हम लोग क्यों मनाते हैं? बात समझिए। कहीं ना कहीं एक हिरण्यकश्यप जो असुर जाति का क्या था, राजा थे, ठीक ना। और उनको बड़ी घमंड था अपने आप पर, है ना। तो उनका बेटा प्रहलाद थे। तो प्रहलाद कहीं ना कहीं विष्णु जी का पूजा करते थे, पुराणों में कहा गया है। ठीक ना। तो उसमें इनको बहुत चिढ़ होता था कि भाई हमारा बेटा होके कहीं ना कहीं दूसरे लोग को पूजा कर रहा है ना। तो उनको हिरण्यकश्यप का वरदान था कि वो किसी से मर नहीं सकते। तो उनको घमंड हो गया। अगर कोई व्यक्ति को बोल दिया कि तुम किसी से नष्ट नहीं होगे तो खूब मतलब कूदेगा, है ना। ठीक उसी पर उनको भी घमंड था, जिसकी वजह से प्रहलाद को बहुत तरीका से मारने का कोशिश किया, है ना। लेकिन लास्ट में वो सोचा कि उनका एक बहन थी जिसका नाम क्या था, हाँ, होलिका। ठीक ना। तो होलिका को बोला गया कि सुनो, तुम्हारे पास कुछ ऐसा शक्ति है जो तुम नहीं जल सकती लेकिन दूसरा को जला सकता है। ठीक ना। तो कहीं ना कहीं प्रहलाद को अपना गोदी में बैठा के और हिरण्यकश्यप की जो बहन थी वो बैठ गए। ठीक है। इस सोच से कि हम इसको नष्ट कर देंगे। लेकिन सुन लीजिए, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर आप कोई भी वरदान को अगर गलत तरीका से, है ना, अधर्म के लिए अगर उसको यूज कर रहे हैं ना, तो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो होलिका थी ना, वो कहीं ना कहीं किसी को नष्ट करने के उद्देश्य से वहां बैठी थी, तो बेचारे खुद बाई खुद वो नष्ट हो गई। ठीक ना। बात समझिए। अगर आप गलत सोच लेके किसी के पास जाते हैं ना, तो गलत गलत ही होगा। हम बार बार बोलते हैं, जैसा आप सोचिएगा वैसा आप बनिएगा।
इसलिए हमेशा किसी के बारे में लाख आपको कोई गरियाए, लेकिन आप उसके साथ कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए, है ना। आप उसको साथे लगो मत कीजिए, उसके बारे में गलत सोचो मत कीजिए। एक बार एक समय ऐसा आएगा ना, उसको खुद शर्म आएगा ना कि भाई देखो ना, हम इतना बोलते हैं लेकिन फिर भी वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है। उस समय फंसिएगा तो आपको समय लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार उस दिन क्या हुआ कि जिस दिन होलिका अपने गोद में बैठा के प्रहलाद को लड़ाने लगे तो बेचारे खुद लहर गए, जिसकी वजह से कहा जाता है कि होलिका दहन होता है। तो होलिका दहन कहीं ना कहीं हमारा जो बुराई पर अच्छाई का जीत होता है, ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं बुराई पर अच्छाई पर जीत होता है। लेकिन अच्छाई कहाँ से है? आज के डेट में इतना गलत काम हो जा रहा है कि किसी को चौकी उठा लेता है तो किसी खटिया उठा के डाल दे रहा है। देखिए ये सब कहीं ना कहीं गलत है। हम लोग की कोशिश है कि वह किसी के नुकसान ना हो। अगर कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, किसी को दिल दुख रहा है, तो वैसा करने से कोई फायदा है नहीं, है ना। तो वो चीज समझिए ध्यान से। दूसरा बात है कि होली हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु जी अपने जांग पर बैठा के उनको नाखून से चीर के उनको हत्या कर दिया गया था, ताकि आगे चल के कोई असुर में ऐसा पैदा ना ले जो अपने आप को भगवान समझे। ध्यान दीजिएगा। तो बात क्या हुआ कि उस दिन भी एक बुराई पर अच्छाई का जीत हुआ। तो कहीं ना कहीं जो हमारा त्योहार है ना, वो कहीं ना कहीं अच्छा चीज निकाल के देता है, कहीं ना कहीं आपस में मिलजुल कर रहने के लिए सिखाता है। लेकिन आप वहां पर उल्टा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं कि कोई भी त्योहार हो, आप देखिएगा कहीं ना कहीं हम लोग के दिमाग में एक ही चीज बढ़ता है कि उस दिन मुर्गा दारू चलेगा, मछली चलेगा, या किसी का भी जीव हत्या, खसी हो गया कोई चीज का। आप ही बताइए ना कि आपके लिए त्योहार है क्या उन जीव, उन निर्दोष के लिए, मतलब पर्व त्योहार नहीं है। आपके लिए पर्व त्योहार है, ठीक है, उनके लिए नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको काट के और अपने पेट में डाल लेते हैं। और वो एक बात बता रहे हैं, वैसा करने से क्या होता है कि घर में फिर खाना, मतलब वो क्या बोलते हैं, मुर्गा काट के खा लेंगे और उसके बाद क्या झाड़ू लगाते हैं। हाँ, कहा कि मुर्गा खा के साफ कर दे। अरे बाबू, तुमको अगना मकान साफ करने से कुछ नहीं होगा। अगर पेट की गंदगी अभी भी है ना, तो समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं बदलाव कर रहे हैं। बात समझिए। हमेशा पर्व त्योहार में आपस में मिलजुल कर रहने का सिखाता है। आप उस दिन अवश्य के जाके वैसा काम करते हैं जिस काम से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये बताइए ना कि सबसे ज्यादा आप देखते होंगे कि पर्व त्योहार में इतना ज्यादा मुर्गा मछली खस्सी के दुकान पे इतना भीड़ रहेगा, बकरी के दुकान पर, कि हम कह ही नहीं सकते हैं, है ना। गौ हत्या जिस तरह से पाप है बाबू, उसी तरह से मुर्गा हत्या ही पाप है, मछली हत्या पाप है, या किसी का भी हत्या हो रहा है तो कहीं ना कहीं पाप है, ठीक है ना। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक चीज को लेके बैठे हैं कि नहीं, अगर हम नहीं खाएंगे तो वो बढ़ जाएगा। बाबू, उस सबके लिए ये आहार श्रृंखला बनाया गया है, आप उसके लिए टेंशन ना लें। लेकिन हम लोग के दिमाग में बस एक चीज है कि नहीं खाएंगे तो बढ़ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इस चीज को समझिए। जिस तरह से हमारे अंदर या हम लोग के बीच में कोई त्योहार आता है ना, ठीक उसी प्रकार उन जीवों के लिए भी त्योहार है। आप उनको रक्षा करने की वजह पर आप वो अलग ही काम करते हैं, है ना। तो बात समझिए। और आज के डेट में देखिए, पहले के होली और अभी होली में क्या फर्क है, समझिए ध्यान से। पहले के जो होली था ना, हम लोग किसी को रंग लगाने के लिए छूते थे, लेकिन आज का जो होली है वो छूने के लिए रंग लगाया जा रहा है। तो मार तो होबे करेगा। बात समझिए। आप किसी के बहन बेटी के साथ में किसी को भाभी बना के आप उसके साथ रंग खेलते हैं, तो सामने वाला देखेगा तो वो तो बमक में ना करेगा। तो ये चीज में बहुत गलत लगता है। और इसको लोग अश्लील गाना बजा बजा के खूब डीजे पे डांस करेगा, उसको नली में फेंकेगा, उसको कपड़ा फाड़ के टांग देगा। तो ये सब चीज हमको गलत नजर आता है, ठीक है ना। अगर आपके नजर में सही लगता है तो बताइएगा कहाँ सही है। तो अगर हम लोग इस चीज को नहीं, मान लीजिए कि इस चीज को नहीं खत्म करेंगे तो दूसरा धर्म वाला चिल्लावे नहीं करेगा। सोचिए अपने से। हम किसी के धर्म के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपने में सही नहीं है तो दूसरा का तो है ना कि वो जाके चिल्लाएगा। बात समझिए ध्यान से। तो मेरा कोशिश है कि पहले अपने आप को सही कीजिए, और जिस दिन अपने आप को सही कर लीजिएगा, दूसरे को बोलने के लिए कुछ बच भी नहीं करेगा। तो ये चीज हमको दिखाई दिए। कल ही हम जा रहे थे गांव पर और देख रहे हैं कि सब क्या बोलते हैं, मुर्गा का टंगड़ी पकड़ पकड़ के और खूब दारू ले लेके घूम रहे हैं, ठीक है ना। आप सोचिए ना, बिहार में दारू बंद है ना, फिर भी क्यों दारू बिकता है। एक एक व्यक्ति हमको बोला ना, हम बोले उसे कि दारू तो बंद है बिहार में, जानता हो क्या बोला हमको, आप बोलिए ना कितना ट्रक चाहिए हमको। तो सोचे कि देखो पावर इसका कितना है, जहां दारू बंद है वहां पूछ रहा है कितना ट्रक चाहिए आपको, बताइए ना, हम लेके आते हैं।
हम उसमें कुछ नहीं बोले, कहाँ से कुछ बोले? जब हमारा प्रशासन ही सही नहीं है, हमारा सिस्टम सही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये चीज जनता को भी सुनना चाहिए कि सरकार कितना भी कोशिश कर ले, अगर जनता होशियार नहीं बनेगा ना, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? कहीं ना कहीं हमारा त्योहार को हम अपना ही हम अपने लोग ही उसको बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरे कोई बोलेगा तो उसको भमक जाएंगे। उन्हें अपना गलती मान नहीं रहे हैं, और दूसरे जो बोलेगा तो उस पर लाठी मतलब जो बरसा देंगे। ये तो गलत बात है ना, बात समझिए। या दशहरा देख लीजिए, दशहरा में क्या होता था कि हम लोग गांव में जाते थे, एक दूसरे का मिठाई लेते थे, है ना, फिर खाते थे। और आज की डेट में फलाना का मत जाइए, वो फलना ओझा है, डाइन है, इसे कर देगा, इसे कर देगा। मतलब कहीं ना कहीं आज के डिजिटली जमाना में इतना अंधविश्वास हो गया है कि कर नहीं सकते हैं। एक फोन आ गया है, अपना फोन में सब लगल है, दूसरा से कोई मतलब ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो त्योहार है ना, वो नष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। इस चीज को समझिए, हम लोग खुद इसको बर्बाद करते हैं और चिल्लाते हैं दूसरे लोग पर। बात समझ रहे हैं ना? अब एक चीज बोलेंगे तो बहुत को दुख लग जाएगा कि तो भाई बोल रहा है, नहीं नहीं। बात समझिए, सच सच जो बात है ना, जो सत्य है ना, वो आपको जल्दी नहीं पचता है। जैसे हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान माने थे, लेकिन प्रहलाद बोले कि आप भगवान नहीं है, आप अपने आप को भगवान ना समझे। विष्णु जी हमको भगवान है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको खुद पर घमंड था कि नहीं हम ही भगवान हैं। तो जब हिरण्यकश्यप के बेटा प्रहलाद सत्य के रास्ता पर चले, तो उनको दूसरे लोग तो तंग नहीं किया, लेकिन अपने बाप को उसको मरवाने के लिए बहुत बहुत तरीका अपनाया गया। लेकिन क्या लास्ट में किसका जीत हुआ? सत्य का। तो बात समझिए, अगर आप सत्य बोलिएगा ना, अगर आप सही रास्ता पर चलिएगा ना, तो लोग अगल बगल घर वाले या समाज वाले आपको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका जनसंख्या बेसी है और आप अकेले हैं, तो क्या कर सकते हैं? लेकिन आप धैर्य रखिएगा, अंत में आप ही का जीत होगा जो सच्चे का रास्ता पर चलेगा। गीता में साफ साफ कहा गया है, कुछ भी हो, कैसा भी परिस्थिति हो, चाहे सामने कोई भी हो, सत्य को कभी झुकने मत देना। और कर्म ही पूजा है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से कर्म कर रहा है, और हम अपने अपने आप और अपने ही लोग उस अपना धर्म को बर्बाद कर रहा है। इसे समझिए कि कोई भी पर्व त्योहार आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करने, कुछ चेंज करने, हमारे समाज को एकजुट बनाने के लिए आ रहा है। अगर जो भी उसको गलत तरीका से तोड़ेगा, तो भाई हमको से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। और कहीं ना कहीं कोई भी धर्म है, हम जरूरी नहीं बोलते कि फला धर्म है, नहीं नहीं, किसी भी धर्म में है। और मेरे अंदर तो बोलते हैं कि अगर इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म ही नहीं है, कोई भी धर्म में अगर इंसानियत नहीं है ना, तो उस धर्म को हम कभी जिंदगी में नहीं मानने वाले हैं। तो बात ये समझिए, आप जाकर तीन मोहन चार मोहन पर बढ़िया बढ़ के वहां पर अश्लील गाना बजा रहे हैं, जिसमें माई बहन बेटी सबके सामने अश्लील गाना फलाना ये कर दिया। मतलब भोजपुरी में अश्लील गाना आ गया है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री क्या बोलेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री से बोलता है ना कि देखिए, अगर हम उनको भी गलती नहीं है, बात समझिए, भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ठोप गलती नहीं है। आप सुन रहे हैं तब ना वो ला रहा है जी। अगर आप सुनने के लिए बंद कर दीजिएगा तो कहाँ से लाएगा वो? वो इसलिए बजा मतलब वो इसलिए बना रहा है ना, लेकिन लोगों को देख रहा है कि लोगों को निगेटिव जो निगेटिव है ना, वो सोच बढ़ रहा है। अगर अच्छा हम 2 साल से वीडियो बना रहे हैं, 2 ढाई साल से कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अच्छा चीज है, हम लोगों में जागरूक कर रहे हैं, हम पढ़ाई लिखाई का माहौल पैदा कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के लिए तो कुछ मतलब पच में नहीं करेगा। लेकिन अगर वहां पर कोई क्या बोले डांस कर देगा, कोई नचे मतलब अश्लील गाना बजा देगा, कोई कुछ कर देगा, तो वीडियो बहुत जल्दी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सोच है ना, हमारा जो दिमाग है ना, वो निगेटिव को बहुत जल्दी सपोर्ट करता है और पॉजिटिव को सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए 100 में 9 ही 10% है जो सक्सेस होता है, बाकी का ही ना होता है, क्योंकि बाकी का सोच वैसा ही है। अगर आपके अंदर कुछ सोच अच्छा है, तो समझ लीजिएगा कि आप 10% में आने वाले हैं। और आपके अंदर सोच वैसा नहीं है, तो याद रखिएगा 90% के आप हिस्सा बनने वाले हैं। अमीर होने का सबसे आसान तरीका, आप अपने आप को सोच को बदलिए और मेहनत कीजिए और धैर्य रखिएगा। और किसी को ज्यादा ज्यादा होके उसको क्या उसको बोलते हैं, ज्यादा उसको सपोर्ट कीजिए। किसी को अगर मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई सामने व्यक्ति जा रहा है भूखे, उसको खिलाइए या कुछ भी कीजिए। अगर हम किसी को सहायता नहीं करेंगे तो हमको सहायता कौन करेगा?
बात समझ रहे हैं ना? तो आप कोशिश कीजिएगा वैसे लोगों को सपोर्ट करें जो बहुत गरीबी स्थिति में हो। याद रखिएगा, अगर आप जैसा करते हैं वैसा ऊपर वाला भी करता है। सबके मालिक एक है बाबू, भले उसको अलग अलग धर्म में बांट दिया गया है, लेकिन हम सबको एक मानते हैं। और उनको एक ही चीज है कि आप जैसा कीजिएगा वैसा आपको रिटर्न बैक मिलेगा, ये फिक्स है। तो बात समझिए ध्यान से, और कोशिश हो सके तो जितना ज्यादा हो सके किसी को हेल्प कीजिए। अगर आप किसी को 10 रुपया भी देते हैं वैसे लोगों के जिसके पास हाथ पैर कुछ नहीं है, हम बोलते कभी भी वैसे लोगों के आप भिक्षा दीजिए जिसके पास कमाने के लिए हाथ पैर कुछ ना हो। आप वैसे लोगों को देते हैं जो पाखंड के नाम पर, बस भगवान के नाम पर उसको कुछ बोल देगा तो आप उसको जाकर दान दे दीजिएगा। अरे भाई उसके पास हाथ पैर है, सलामत है, वैसे लोग मत दीजिए। जो अपना पैर या हाथ से कमा सकता है, खा सकता है, उसको कभी देवे मत कीजिए, चाहे किसी का भी नाम क्यों न ले ले। लेकिन लोग आस्था के नाम पर और अपने अपने पाखंडों की वजह से लोग दूर पे कमा ले रहा है। एक बताएं, हम भोपाल में एक समय गए थे, ठीक है ना? तो वहां पर एक बात हमको अभी तक अंदर बैठा हुआ है। एक बच्चा था, वो लगता है कि 10-15 साल का होगा, ठीक है ना? और वो मतलब सबसे कटोरी लेके बोला था कि वहां पर शंकर जी का मंदिर था, बोला ना कि हमको थोड़ा सा कुछ दे दीजिए ना, हम बहुत भूखे हैं, ठीक है? इस तरह से बोला। तो हम बोले बाबू हम मेरे पास पैसा नहीं है, ऑनलाइन है, ठीक है? तो रट नहीं वहां से फोन पे निकाल कर दे दिया, लीजिए ना ऑनलाइन भी है। तो मेरा दोस्त था, हम तो नहीं दिए, तो मेरा दोस्त था, वो क्या किया कि 5 रुपया या 10 रुपया दिया उस समय, ठीक ना? तो उससे हम एक बात पूछे ना कि सच सच बताना बाबू, हम तो जानते हैं हम इसलिए नहीं दिए कि उसके पास हाथ पर है, भी पढ़ने की उम्र में है। अगर आज इसको हम पैसा का लालच दे देंगे ना तो आगे चल के यही रास्ता अपनाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग के दिमाग में क्या है कि जहां से पैसा आए ना वहां से आप ले लीजिए। तो उसको पैसा का लालच अभी से बैठ गया ना, वो कभी जिंदगी में पढ़ नहीं सकता है, वो कभी जिंदगी में अच्छा काम नहीं कर सकता है। बात समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं? तो उससे हम पूछे कि बाबू सच से बताओ तुम कितना पैसा कमा लेते हो? जानते क्या बोला है? 45,000 महीना कमा लेते हैं। हमको तो चौकित हो गया कि आजकल एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करके 15 से 20,000 नौकरी लेने के लिए भटकता है, हैं? और भगवान के नाम लेके, आस्था के नाम पर वो बेचारा 45,000 महीना कमा ले रहा है। सोचिए, ये चीज समझिए हम लोग के। वैसे लोगों को भिक्षा कभी मत दीजिए जिसके हाथ पर पैर हाथ सलामत हो। वैसे लोगों को दीजिए जिसका कोई सहायता करना नहीं है। और लास्ट में एक चीज बोलेगा, भगवान आपको भला करे, उससे बढ़ के कोई नहीं है, इतना मान लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग कोई भी धर्म में जो भी त्योहार है उसको अच्छा से मनाइए, वैसा चीज से मनाइएगा जिससे किसी को नुकसान ना हो। अगर कोई भी त्योहार से किसी का नुकसान हो रहा है तो वो आप त्योहार को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ रहे ना? त्योहार हमको 3 चीज करता है। पहला चीज है आपको पेट का सफाई रखता है। दूसरा चीज है कि हमारा घर समाज को सफाई करता है। तीसरा चीज है कि आपको एकजुट रहने के लिए सिखाता है, आपस में मिलजुल कर रहने के लिए कहता है ना? लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चीज लेके लोग लड़ाई कर दे रहा है। कहाँ से नहीं होगा? दारू पीगा उसको माई बहन के घर जाएगा, उसको वो काम करेगा। तो यही हो रहा है आज के डेट में। तो अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? कहीं ना कहीं हम लोग उसको देख के इग्नोर कर रहे हैं। जहां गलती है ना उसको बोलिए। अगर आप गलत चीज को देख के इग्नोर कर रहे हैं ना तो उससे ज्यादा आप गलत है। बात समझ रहे हैं ना? हद से ज्यादा कोई भी चीज होता है ना बाबू, नुकसान होता है। भूख या भोजन हो गया या प्यार हो गया या कोई भी चीज हो गया, अगर हद से ज्यादा किसी को मिलेगा ना तो वो कहीं ना कहीं अधूरा छोड़ के चल ही जा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर कोई हद से ज्यादा कोई बढ़ रहा है ना तो उसको सुनाइए, दुगो उसको बोलिए कि देख भाई अपना लिमिट तो पार मत कर। अगर आप लिमिट पार कर रहा है सामने वाला और आप तभी चुप हैं, इससे बड़ा है कि उससे आप मतलब उससे ज्यादा आप गलती है। इसे समझिए ध्यान से। हमारा जितना भी पर्व त्योहार है कहीं ना कहीं हमको आपस में मिलजुल कर रहने के लिए सिखाता है ना, और बहुत कुछ जो जितना भी बुराई है ना उसको खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन हम लोग उसको और वापस लाते हैं। ये तो गलत बात है ना? देख लीजिए, हम भी होली खेले हैं, मेरे हाथ में अभी भी कुछ कुछ रंग लगा हुआ है, लेकिन वैसे तरीके से नहीं खेले हैं जिसमें किसी का नुकसान हो जाए। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, उम्मीद है और कोशिश किए थे कि जो भी हो सके वो आप लोग को शेयर करें और आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि बात सही है गलत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।